Welcome, dear student, in your chemistry class. Today we will study the measurement of electrode potential. This is a standard and how we will calculate the standard electrode potential from this data we will see today. So, like anything, we will standardize. For standardize, we have to take a base for that. मीन्स हमें उसके लिए एक बेस लेना पड़ेगा किसी भी मेजरमेंट के लिए। जैसे कि कोई हाइट हम मेजर कर रहे हैं तो हमें ये सपोज करना पड़ेगा कि हमारा 0 पॉइंट कहाँ पे है। कोई हम पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, चाहे कोई सा भी पोटेंशियल है, तो हमें किसी ना किसी को जो है 0 सपोज करना पड़ेगा। तो इसमें जो है जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मीनिंग होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल। मीन्स अगर पोटेंशियल लिखा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। अब जीरो पोटेंशियल किसके लिए होता है? जीरो पोटेंशियल इज फॉर द हाइड्रोजन हाफ सेल। मीन्स इस सेल को जो है स्टैंडर्डाइज सेल लिया गया है जिसका पोटेंशियल 0 है। इसका जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू द 1 बार एंड द टेम्परेचर इज इक्वल टू द 398 केल्विन टेम्परेचर इज द स्टैंडर्ड। 1 बार इज द प्रेशर एंड 398 केल्विन 298 Kelvin is the standard temperature and 1 bar is a pressure. There is a hydrogen gas is coming in this half cell and also the hydrogen gas going outside. The solution is here 1 molarity HCl. There is a platinum plate and the copper wire is connected with this. तो इस हाफ सेल को जो हमने एक स्टैंडर्ड सेल अज्यूम कर लिया है कि जिसका पोटेंशियल हम 0 लेके चलते हैं। मींस इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर 0 है, लॉस करने की पावर वो भी 0 है। मींस नथिंग, इसके पास ऐसा नहीं है कि 0 पावर है, लेकिन हम इसके कंपैरिजन में दूसरों को जो है उनकी वैल्यू राइट करेंगे कि दूसरे में इससे गेन करने की पावर कितनी हायर है या कितनी लोअर है। देखिए जो हाइड्रोजन है ये एक वीक नॉन मेटल होता है, इट इज ए वीक नॉन मेटल। अगर हम मेटल की बात करें दे विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली बट दे कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो नॉन मेटल के अंदर ये वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है और मेटल के अंदर ये वैल्यू नेगेटिव आती है। मेटल के अंदर नेगेटिव क्यों होती है? बिकॉज दे हैव लेस पावर टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल में पॉजिटिव बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल एंड नॉन मेटल कैन गेन इजीली इलेक्ट्रॉन इजीली, सो दे विल एक्वायर द पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल जनरली। तो हमने इस हाफ सेल को जो है स्टैंडर्ड सेल ले लिया है जिसकी वोल्टेज 0 है। तो देखिए ये इसका पोटेंशियल हमने क्या लिया है, इसकी वोल्टेज क्या लिया है 0 वोल्ट। अब जैसे किसी दूसरे को मेजर करना है कि मुझे कॉपर के लिए मेजर करना है कि इसका पोटेंशियल क्या है, तो हम क्या करेंगे कॉपर का सिस्टम तैयार करेंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 1 मोलैरिटी और ये कॉपर इलेक्ट्रोड टेम्परेचर प्रेशर वही स्टैंडर्डाइज मेंटेन करेंगे। क्योंकि देखिए एक होता है स्टैंडर्डाइज एक होता है नॉन स्टैंडर्ड। अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी की जगह चेंज करेगी तो इट मीन वी आर गोइंग टू नॉन स्टैंडर्डाइज। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की हम ये वैल्यू ले रहे हैं मींस वी आर डूइंग एट द स्टैंडर्ड पॉइंट्स। तो जो बुक में जो टेबल में दिए हैं वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे। जैसे हम इसको अगर सोल्व करेंगे कि इसका हमने पोटेंशियल देखना है तो हम क्या करेंगे इस वायर को इसकी वायर से कनेक्ट करेंगे और बीच में जो है एक वोल्ट मीटर लगा देंगे और ये साल्ट ब्रिज जो इनके कनेक्शन को कंप्लीट करेगा।
तो देखिए जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा ये हम रीड कर लेंगे इसने कितनी वोल्टेज दी, क्योंकि ये वोल्ट मीटर जो है ये क्या बताता है, इट टेल द डिफरेंस बिटवीन टू, मींस इससे कितना हायर पोटेंशियल है ये बता देगा, ये हायर वैल्यू आ जाएगी इससे। ये तो हमने जीरो सपोज किया है, मींस अब जो वैल्यू आएगी वो इसी की आएगी। तो अब ये जो वैल्यू देगा ये देगा 0.34 इतनी वोल्ट, मींस ये जो वोल्टेज आई है दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो अगर हमें जो जिसका रिडक्शन होता है वो जनरली हम लेफ्ट साइड में राइट साइड में रखते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको जनरली हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो देखिए इसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल था तो हमने इसका हाफ सेल ऐसे बनाया है। अगर जो जिंक का देखें, अगर हम दिस इज ए जिंक एंड इट इज ए जिंक सल्फेट, हमने इस हाफ सेल को मेजर करना है कि इसकी पोटेंशियल क्या आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, वही वायर से कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे, साल्ट लगा देंगे। अब ये जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, दिस वोल्ट मीटर गिव द रीडिंग ऑफ द वोल्टेज बिटवीन द जिंक एंड हाइड्रोजन, मींस हाइड्रोजन की तो जीरो है, ये दोनों के डिफरेंस को बताएगा, इट टेल द डिफरेंस बिटवीन देम। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इन दोनों की ये हमें इसके बारे में बताएगा। तो ये 0.76 रहेगी, क्योंकि ये इस साइड है लेफ्ट साइड में है, तो ये वैल्यू जो है यहाँ वोल्ट मीटर में देखेंगे कि जो उसकी जो नीडल है कि वो लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। तो अगर इसमें हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसमें वो अपोजिट साइड आती है, तो उसके लिए नेगेटिव हम यूज करते हैं। तो ये -0.76 वोल्टेज यहाँ पे जिंक की आती है। तो प्यारे बच्चों हमने कोई ना कोई स्टैंडर्ड लेना पड़ता है। जैसे हमने किसी वेट करना है कि कितने केजी है, तो हम वेइंग बैलेंस का यूज करते हैं। वेइंग बैलेंस में बोलते हैं कि ये 1 केजी है, तो 1 केजी भी तो हमने सपोज कर लिया ना कि ये इतना वेट 1 केजी है, और फिर 1 केजी से उसको दूसरी जो अननोन थिंग है उसको हम मेजर कर लेते हैं कि ये कितने केजी है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे भी जो है इसको हाइड्रोजन सेल को स्टैंडर्ड माना है, एंड इट हैज द जीरो वोल्टेज एंड वी आर कंपेयरिंग विद अदर हाफ सेल विद हाइड्रोजन हाफ सेल। तो ऐसा करके जो हमने डिफरेंट वोल्टेज को जो है कैलकुलेट किया है। तो जितने भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैं ऑल आर मेजर्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन हाफ सेल। इसका प्यारे बच्चों दूसरा नेम SHEV है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी इसको बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता देता हूं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है इसका मीनिंग है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसका मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेन ये है रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर किसी की 2 दी है, कैन वी नो इट्स वैल्यू इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? क्या हम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जान सकते हैं कितना होगा? तो प्यारे बच्चों उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा -2। तो ये ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग देयर साइन ओनली। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 3 है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -3 होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +2 है उसका रिडक्शन पोटेंशियल -2 होगा। मींस बाय चेंजिंग साइन वी कैन चेंज रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये देखिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, दिस, और इसका पोटेंशियल दिया हुआ है 2 वोल्ट। बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है? तो दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कॉपर +2। अगर ऐसे करके दिया हुआ 2 वोल्ट, इसका मतलब भी क्या है, ऑक्सीडेशन
पोटेंशियल की बात यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे दे रहे हैं कॉपर +2 एंड कॉपर, मींस यहाँ पे कॉपर क्या है +2, यहाँ कॉपर, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए मींस रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज ए रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ये ऐसे राइट करते हैं इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों ये बात क्लियर हो गई है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है और स्टैंडर्ड क्या होते हैं। स्टैंडर्ड जब हम सारी कंडीशन स्टैंडर्डाइज मेंटेन करते हैं तो वो स्टैंडर्ड है। अगर वो सारी कंडीशन हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। तो अब जो यहाँ पे हमने बात की थी ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करी थी। एक और देखिए कि एक तो हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, एक हो गया रिड्यूसिंग नेचर, एक हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, हो गया रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर। देखिए सारे वर्ड एक जैसे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर। तो देखिए जो ये 3 जो मैंने बोले यहाँ पे, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर, इन सब का मीनिंग होता है कि दे कैन रिड्यूस अदर, मींस ये अपना इलेक्ट्रॉन देंगे दूसरे को और दूसरा गेन करेगा। लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन होती है, मींस वो अपना इलेक्ट्रॉन खुद गेन करेगा। तो ये जो टर्म है इन तीनों टर्म से बिल्कुल अपोजिट टर्म है। ये सेम से वर्ड है इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि रिडक्शन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर में क्या डिफरेंस है प्यारे बच्चों। तो नथिंग, ऑल आर द, ये 3 जो है सेम है, लेकिन जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम दीज पॉइंट्स। तो प्यारे बच्चों आज जो है हम कुछ ईएमएफ के न्यूमेरिकल और सोल्व कर लेते हैं इसमें। तो ईएमएफ के न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए हमें किस पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, ईएमएफ इक्वल टू हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। इसको ऐसे भी लिखते हैं कैथोड माइनस एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कॉपर +2, मैं कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से वैल्यू दे रहा हूं, मैं 2 वोल्ट, जिंक +2, 4 वोल्ट, ये डाटा दिया गया है, ये स्टैंडर्डाइज्ड डाटा है। सपोज कर लेते हैं हम स्टैंडर्डाइज्ड डाटा है कि कॉपर का ये ऐसे दिया हुआ है, तो इसकी अगर इन दोनों हाफ सेल से हम बैटरी बनाएंगे तो वो बैटरी कितने वोल्टेज की यहाँ पे बनेगी। इसको देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या दिया ऑक्सीडेशन, ये क्या दिया ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनका रिडक्शन बना लें। ये मैंने इनके साइन चेंज करके क्या बना लिया, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल राइट कर लिया। ये मैंने अपनी तरफ से वैल्यू दी थी, ये कोई वैल्यू स्टैंडर्डाइज नहीं थी, सपोज किया था कि स्टैंडर्डाइज वैल्यू ये है। तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल किसका है इसमें, ये है -2 इज ग्रेटर देन -4। तो मैं क्या करूँगा, -2 को पहले लिखूंगा, हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में 4, तो ये क्या आया -2 प्लस 4 यानी कि प्लस का 2। तो यहाँ पे 2 वोल्टेज जो है वो आई है ईएमएफ की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों ऐसे हम हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल करके सोल्व कर सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये मैंने डाटा दिया है, कोई भी मेटल है, जिंक है, जिंक +2 एंड जिंक, और ये चलो मैं कॉपर पे ले लेता हूँ, कॉपर +2, ये दिया है 3 वोल्ट, ये दिया है 1 वोल्ट। फ्रॉम दिस इज द स्टैंडर्डाइज्ड डाटा, वो नोट लगा देते हैं ऐसे, मींस स्टैंडर्डाइज है, P नोट E नोट ऐसे यूज कर लेंगे वो, E नोट इक्वल टू दिस, E नोट इक्वल टू दिस, ये नोट लिखा होता है तो इट मीन इट इज ए स्टैंडर्डाइज। अब ये क्या दिया है, इट इज ए रिडक्शन पोटेंशियल, और ये क्या दिया है प्यारे बच्चों, इट इज ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो हम इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लेंगे। अब मेरे पास दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, और ये आंसर आ जाता है 4 वोल्ट। प्यारे बच्चों ये ईएमएफ निकालने का मेथड है, और हम इस तरीके से ईएमएफ निकालते हैं। ये कई बार अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि हाउ वी कैन सोल्व द ईएमएफ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो आगे हम, ये था हमारा स्टैंडर्डाइज ईएमएफ कैलकुलेट करने का तरीका, लेकिन इसके बाद हम जो शुरू करेंगे वो रहेगा नॉन स्टैंडर्डाइज मेथड टू कैलकुलेट द ईएमएफ, कि ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जो नॉन स्टैंडर्डाइज है। थैंक यू बेटा, आज हम इतना ही करेंगे। रिवाइज दिस टॉपिक इन एनसीईआरटी, एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो न्यूमेरिकल बेस रहेगा, नर्नेस्ट इक्वेशन रहेगी इसी के ऊपर, और उसमें हम ईएमएफ की वैल्यू जो नॉन स्टैंडर्ड है, मींस स्टैंडर्डाइज नहीं है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू बेटा।